जो कावड़ लोग लेके आ रहे थे, उसमें जो हमारे योगी जी हैं जिन्होंने ये लिखा कि दुकान पे ये लिखो कि मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। इसने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। 2019 में मैं चुनाव लड़ा तो भारी मतों से मुझे यहां जिताया। इस बार भी शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटी, और मैं समझता हूं कुछ आम लोगों ने भी, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने भी वोट दी है। राज बब्बर जी पहली दफा यहां से लड़े थे, लेकिन आप लोगों की जो कमिटेड वोट थी, जिन्होंने कांग्रेस को डालनी थी, जिसकी वजह से कड़ा मुकाबला उन्होंने किया, उसके लिए मैं खास तौर से मेवात के लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि नए व्यक्ति होने के बावजूद भी आप लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ उनका साथ दिया। आज मेवात में आकर कल जो बजट पेश हुआ, उस बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। ना तो रेलवे लाइन की बात हुई मेवात में, ना यूनिवर्सिटी की बात हुई। मेवात की बात जब होती जब हरियाणा की बात हुई हो। ना रोजगार के बारे में बात हुई, महिला सुरक्षा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार ने केवल भेदभाव करके जिन बैसाखियों पे ये सरकार टिकी हुई है, बिहार और आंध्र प्रदेश, एक को 15,000 और दूसरे को 58,000 करोड़ रुपया देकर ये भेदभाव की नीति जो अपनाई है, उस बात को लेकर आज तमाम जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने नीति आयोग में जाने से उसका बहिष्कार कर दिया है। हमारा ये कहना है कि जो भी काम हो वो बराबर होना चाहिए। देश में जो उन्नति हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोजगार की हो, और नीट एग्जाम में जिस तरीके से इन लोगों ने हेराफेरी की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तकरीबन जो है उन्होंने चिन्हित किए हैं, ऐसे करीबन 3,000 बच्चे हैं जिन लोगों ने नकल की है। तो 24 लाख लोगों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतजाम नहीं करवाए। लेकिन हमारी मांग ये है, ये जो एनटीए है इसको स्क्रैप करें, और जो नकल है, नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं। और जो यूपी के अंदर जो कावड़ लोग लेके आ रहे थे, उसमें जो हमारे योगी जी हैं जिन्होंने ये लिखा कि दुकान पे ये लिखो कि मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मंसूबा था कि लोग जात पात में बंटे। हमारी सरकार जब आएगी, एक तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, इसमें गरीब अमीर उसकी पहचान हो सके, स्कॉलरशिप मिले, पक्के मकान मिले, आपको रोजगार मिले, और जो सबसे गरीब आदमी है उसको उसका हक मिल सके, वो जातीय जनगणना से हो सकता है। क्रीमी लेयर जो है, इन्होंने 8 लाख से 6 लाख किया था, उसको वापस 8 लाख कर दिया। हमारी सरकार अगर आएगी तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर, हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, या तो 10 लाख करेंगे या कम से कम 12 लाख करेंगे, ताकि जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले। पंचायती राज में मात्र 5% बीसीबी को दिया है, और 8 बीसीबी को
और बीसीबी को 8%, बीसीए को 16% मिलना चाहिए था और बीसीबी को 11% मिलना चाहिए था। हमारी सरकार आएगी तो उनके अधिकार हम देंगे। तो अल्लाह ताला है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। थोड़ा इंतजार कीजिए, ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, मौका दोबारा मिलेगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेवात के लोग जैसे मेरा साथ पहले देते रहे हैं उसी प्रकार साथ देते रहेंगे। क्या रेवाड़ी चिरंजीव चुनाव लड़ रहा है। मैं पूरे देश में और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष भी आए हुए हैं रमेश सैनी जी मेरे साथ, हम जो है हरियाणा में लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए, माइनॉरिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और पूरे देश के अंदर भी। कल जो है मैं जो है आपसे एक ही बात कहता हूं, आने वाला भविष्य उज्जवल है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे तो 70 पार हम जाएंगे। 90 होगा अगर सर्वे के आधार के ऊपर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके समक्ष इस बार कैप्टन अजय सिंह भी जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनकी मदद करेंगे।